हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉट। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे वाटर प्रेशर सेंसर को अपने आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसकी वर्किंग को समझा था। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर को कैसे आर्डिनो के साथ इंटरफेस कर सकते हैं और उसके नोड एमसीयू के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डीएचटी सेंसर होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है। तो डीएचटी सेंसर डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर होता है। इसमें 3 पिन होती हैं, वीसीसी, ग्राउंड एंड डिजिटल आउटपुट पिन। यह 3 वोल्ट से 5 वोल्ट पर काम करता है। डीएचटी सेंसर में एक कैपेसिटिव जो सेंसर लगा होता है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, और एक थर्मिस्टर लगा होता है जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, उससे हमें आउटपुट देता है। तो इसमें इसकी कोडिंग पर आएंगे। सबसे पहले हमें इसकी कोडिंग पार्ट में इसके लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा। तो #include dst.h ये इसकी लाइब्रेरी होगी। एक पिन डिफाइन करनी होगी, डीएचटी पिन #define डीएचटी पिन D1। उस बाद #define DHT टाइप DHT11 और DHT22। इसमें हमें बताना होगा कि हमारी लाइब्रेरी में दोनों के लिए एक लाइब्रेरी है, जैसे DHT11 और DHT22 ये 2 DHT सेंसर आते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें बताना होगा कि हम कौन सा वाला DHT यूज़ कर रहे हैं, और ऊपर वाली लाइन में हमने बताई थी कि हम किस पिन से उसे कनेक्ट कर रहे हैं। यदि हम आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं तो उसे D1 से या फिर किसी भी पिन से, डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि हम नोड एमसीयू कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके हमें यहाँ पर GPIO पिन लिखनी पड़ेंगी। उस बाद हमने DHT यह हमने इसकी पिन बताई है कि DHT पिन कौन सी हमारी, जो हमने DHT यूज़ किया है, जो से टाइप का DHT यूज़ किया है वो हमारी DHT पिन होगी। उस बाद हमने वर्ड सेटअप शुरू किया है। वर्ड सेटअप में सबसे पहले हमने सीरियल मॉनिटर शुरू किया है, जिसमें serial.begin 9600 के बॉड रेट से सीरियल मॉनिटर शुरू किया है। उस बाद हमने DHT सेंसर की लाइब्रेरी DHT सेंसर शुरू किया है, जो DHT.begin कमांड से शुरू हो जाएगा। वॉइड लूप डाटा को एनालाइज करने के लिए 2 सेकंड का डिले दिया है, जिसमें उसके बाद हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक तो फ्लोट जिसका नाम है ह्यूमिडिटी, वो DHT.read ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी का आउटपुट होता है उसे ह्यूमिडिटी को रीड करेगा। उसके बाद टेम्परेचर, जो भी हमारे टेम्परेचर का डाटा होगा वो इसमें फ्लोट वेरिएबल में टेम्परेचर.c में स्टोर होगा, और जो भी हमारी ह्यूमिडिटी का डाटा होगा वो ह्यूमिडिटी नामक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उस बाद हम चेक करेंगे, पहले भी शुरू किया और उसका कोई आउटपुट आया है या नहीं आया। तो उसकी हमारी कमांड होती है if isnan ह्यूमिडिटी और isnan टेम्परेचर serial.print fail to read from DHT सेंसर। यदि कोई भी हमारा आउटपुट नहीं आता है तो यह सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगा कि फेल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर। उसके बाद यह रिटर्न हो जाएगा। जब तक वहाँ पर कोई हमें आउटपुट डाटा शो नहीं होगा तब तक वह इसी लूप में रहेगा। यदि वो आउटपुट डाटा शो करने लग जाएगा तो वह हमें सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर देगा ह्यूमिडिटी। उसके बाद टेम्परेचर, परसेंटेज टेम्परेचर। जैसा भी हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं DHT सेंसर को या फिर ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर सेंसर को, उसके हिसाब से इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसे कंपाइल कर देंगे। मैंने इसमें DHT.h लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं कर रखी है। आप सबसे पहले आप उसे इंक्लूड करना, तब आपका ये एरर नहीं आएगा। उसे कंपाइल करने के बाद इसे उसमें अपलोड कर देना अपनी डिवाइस में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।